हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जब काम बारी बारी से किया जाए ये वाला टाइप को बनाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित टाइप, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, 2 क्वेश्चन बच गया था। पहले उस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को बना लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके जब काम बारी बारी से किया जाए उस टाइप को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस बचे हुए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर में 135 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज 136 नंबर की बारी है, तो हम लोग चलिए 136 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 136 नंबर प्रश्न है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 136 नंबर प्रश्न। एक 136 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 लड़की। मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब याद दिया रहे तो आप लोग बराबर कीजिएगा, और तथा या और दिया रहे तो प्लस कीजिएगा। जैसे कि राम या श्याम, या रहे तो बराबर कीजिए, या बोले कि राम और श्याम तो प्लस कीजिए, चाहे तथा बोले तो प्लस कीजिए। जैसे यहाँ पर बोला कि एक आदमी या 2 औरत चाहे तो 3 लड़का उस काम को 88 दिन में कर सकता है, तो या के लिए हम लोग बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग एम, डब्ल्यू और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एम अनुपात डब्ल्यू अनुपात बी लिखें। और मैंने आप लोग को पिछले ही वीडियो लेक्चर में एक चीज़ और बताया था कि मान लीजिए कि एम का वैल्यू निकालना है, जब 3 गो आ जाए तो एम का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले एम को ढकिए, एम को ढक के और 3 में 2 से गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 एम का आ गया, 3 दूनी 6 एम का आ गया। और मान लीजिए कि डब्ल्यू को निकालना है, तो डब्ल्यू को ढक दीजिए, डब्ल्यू को ढकिएगा। इधर एम में गुना में कुछ नहीं है, तो हम लोगों ने 1 मान लिया, जब कुछ ना रहे तो 1 मान लेना है। और डब्ल्यू को निकालना है तो डब्ल्यू को झाँक दीजिए और 3 में 1 से गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। और मान लीजिए कि बी का निकालना है तो बी को ढक दीजिए और 2 में 1 से गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा। एक क्या आ गया, ये हम लोगों ने एम से मैन को दर्शाया और वोमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से दर्शाया। ये जो आया एक दिन में एक कार्य क्षमता आया, एक मैन की कार्य क्षमता 6 है और एक वोमेन की कार्य क्षमता आया 3 और एक लड़के की कार्य क्षमता आया 2। और मैंने आप लोग को बताया था कि कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। तो ये क्या आया, एक दिन में एक आदमी 6 काम करेगा, एक जो औरत है वो 3 काम करेगा और एक जो लड़का है 2 काम करेगा। तो अब हम लोग यहाँ से कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। यानी कार्य क्षमता से समय में गुना करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से भी कुल काम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जहाँ से भी इच्छा हो आप लोग को वहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। मैंने माना कि 2W से हम निकाल रहे हैं। 2 आदमी कोई काम को 88 दिन में कर देता है, 2 आदमी कोई काम को 88 दिन में कर देता है। एक मैन की कार्य क्षमता 3 है, एक वोमेन की कार्य क्षमता 3 है, एक वोमेन की कार्य क्षमता 3 है, तो 2 वोमेन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, एक वोमेन की कार्य क्षमता 3 है तो 2 वोमेन की कार्य क्षमता 6 हो जाएगा। और मान लीजिए कि इस तरह से आपको नहीं आ रहा है, तो यहाँ डब्ल्यू का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ क्या है, 2 है और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 3। ये हो गया कौची, ये 2 आदमी का कार्य क्षमता आ गया और इसमें समय से गुना कर दीजिएगा तो टोटल काम आ जाएगा। और कह रहा था कि एक आदमी चाहे 2 औरत चाहे 3 लड़का कोई काम को 88 दिन में करता है, तो यहाँ समय से गुना कर दीजिए टोटल काम निकालने के लिए। कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता था उस समय से गुना कर दिए, टोटल काम आ गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पूछ रहा है कि एक पुरुष या एक स्त्री या एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो समय कह रहा है नहीं निकालने, समय कह रहा है निकालने। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम
बटा कार्य क्षमता, कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग को समय निकालने के लिए दो चीज चाहिए, कुल काम और कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कुल काम तो हम लोग यहाँ पर निकाल नहीं है, और कार्य क्षमता दिया गया है, एक आदमी और एक औरत और एक लड़के की कार्य क्षमता। अब क्यों हम डालेंगे एक आदमी और एक लड़के और एक औरत की कार्य क्षमता से क्यों भाग देंगे कुल काम में? इसलिए भाग देंगे क्योंकि समय बराबर होता ही है कि कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी समय में कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दीजिएगा तो समय आवेगा। अब पूछ रहा है कि एक आदमी एक औरत उस काम को कितने समय में करेंगे, तो इसी का जो कार्य क्षमता इसी से भाग दीजिएगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले समय बराबर क्या होता है, कुल काम। तो कुल काम कितना है, 2 गुने 3 गुने 88 बटा एक आदमी की कार्य क्षमता 6 है। देखिए तीनों को कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 और 2 11 11 आ गया, यानी आदमी औरत और लड़के की कार्य क्षमता आ गया 11। अब 11 से जोड़िएगा, भाग दीजिएगा 88 में, तो 8 बार में कट गया, 11 8 88 और 3 दूनी 6 और 6 गुने 8 8 छक 48, यानी 48 दिन में दोस्तों, 48 दिन में एक पुरुष और एक स्त्री और एक बच्चा उस काम को, यानी एक लड़का उस काम को समाप्त कर देगा 48 दिन में। ये प्रश्न था 136 नंबर टाइम एंड वर्क का SDR बुक का। तो 37 नंबर प्रश्न है, किसी कार्य को एक आदमी और एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। 137 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। एक आदमी जो है कोई औरत से दुगना तेजी से कार्य करता है। इसको ऐसे नहीं लिखिए, M अनुपात W लिखिए। क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है एक औरत से दुगने तेजी से, क्या यही नहीं बोल रहा है ना, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। एक आदमी जो है एक औरत से दुगना तेजी से काम करता है। यानी मान लीजिए कि कोई औरत एक काम कोई भी समय में करती है, मान लीजिए कि 22 समय में कोई औरत एक काम करती है, तो जो पुरुष है जेंट्स जो है 22 समय में 2 काम करता है एक काम मान लीजिए कि लेडीज कर रही है, तो इससे दुगना काम करता है, दुगना तेजी से काम करता है, तो 2 एक करेगा। यानी औरत एक काम करेगी तो पुरुष 2 काम करेगा उतना ही समय में। फिर आगे क्या कर रहा है प्रश्न? फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। एक औरत जो है लड़का से दुगना तेजी से करती है, यानी लड़का को 20 से लिखे बॉय, और जो ये औरत है, यहाँ पर जो औरत है ये लड़का से दुगना तेजी से काम करती है। माना कि लड़का जो है एक के स्पीड से काम करता है, एक काम करता है, तो ये औरत कितना तेजी से काम करेगा? 2 तेजी से काम करेगा। औरत कितना तेजी से काम करेगा? 2 करेगा। और जो देखिए प्रश्न क्या कर रहा था, एक जो पुरुष है एक महिला से दुगना तेजी से काम करता है, तो महिला एक काम करेगा तो पुरुष 2 काम करेगा। और फिर कह रहा है कि एक महिला एक लड़के से दुगना तेजी से काम करते, लड़का माना एक काम करता है तो 2 काम करेगा, दुगना तेजी से करता है इसलिए। और देखिए कोई भी प्रश्न में हो सकता है, एक ही प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए एक औरत की कार्य क्षमता 1 है और यहाँ पर एक औरत की कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक औरत की कार्य क्षमता 1 है और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये दोनों जगह सेम रहना चाहिए कार्य क्षमता, दोनों जगह सेम कार्य क्षमता चाहिए। यहाँ एक जो है दोनों जगह बराबर चाहिए। औरत जो देखिए ये M में 2 है और B में 1 है, ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ 2 गो W है, दोनों तरफ W है, ये दोनों जगह सेम मान आना चाहिए। और दोनों जगह सेम मान नहीं आ रहा है तो सेम करना होगा हम लोग को। तो सेम कैसे करेंगे? 2 और 1 कैल्शियम लीजिएगा, 2 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा। देखिए
2 और एक का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा तो ई तो ऑलरेडी पहले से ही 2 है। ये जो डब्लू है ये तो पहले ही से ऑलरेडी 2 है। तो इसको 2 बनाना होगा, इसको 2 बनाना होता है। इसमें 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। और जब इस साइड गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना होगा। ये मैथ का नियम है, दोनों तरफ गुना करना होगा। तो गुना कीजिएगा 2 से तो 2 दूनी 4 हो गया। अनुपात ये 2 हो गया, यानी एक मैन की जो कार्य क्षमता हो गया वो 4 और एक औरत की कार्य क्षमता 2 हो गया। और यहाँ पर पहले से है ही था। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर देता है, कह रहा है। अब यहाँ पर कुल काम को निकालना होगा। कुल काम कह रहा है कि आदमी, औरत और लड़का मिलकर कोई काम को 7 दिन में कर देता है। तो यहाँ पर देखिए 7 दिन का इसका काम निकालना होगा, यानी टोटल काम हम लोग को निकालना होगा। 7 दिन में ही कर दे रहा है एक औरत, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर कोई काम को 7 दिन में कर दे रहा है। तो 7 दिन में कितना काम कर रहा है, सबसे पहले हम लोग को कुल काम निकालना होगा। तो कुल काम निकालने के लिए होता है कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। तो सबसे पहले तीनों के कार्य क्षमता, देखिए कुल काम हम लोग को निकालना है। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। और हम लोग जानते हैं कि कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। तो सबसे पहले देखिए एक दिन के माने कार्य क्षमता को एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। अब एक दिन में मान लीजिए कि 2 ईंट करता है, उसमें 7 से गुना कर दीजिएगा तो 7 दिन का आराम से निकल जाएगा। तो ही पहले एक दिन के कार्य क्षमता में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दिन का आ जाएगा, जो कि हम लोग का टोटल काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक मैन की कार्य क्षमता 4 हो गया। एक मैन की कार्य क्षमता 4 हो गया। एक लड़के की कार्य क्षमता कितना हो गया? एक लड़के की कार्य क्षमता 4 हो गया, प्लस एक औरत की कार्य क्षमता 2 हो गया, प्लस और एक लड़के की कार्य क्षमता 1 हो गया। एक कौची आया? एक कार्य क्षमता, इसमें समय से गुना कर दिए 7 से, तो हम लोग का टोटल काम आ जाएगा। कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। ये तो कार्य क्षमता है। और कह रहा था कि एक लड़का, एक औरत और एक आदमी मिलकर कोई काम को 7 दिन में कर रहा था। इतना कार्य क्षमता हो गया और 7 से गुना कर दिए तो समय कुल काम आ जाएगा। तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 गुने 7, 7 में 7 से गुना कीजिएगा यानी 7 7 49। ये हम लोग का टोटल काम आ गया। टोटल काम 49 आ गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? समय बराबर यहाँ लिखिए, समय बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल काम बटा कार्य क्षमता। एक लड़के की कार्य क्षमता कहाँ है? एक लड़के की कार्य क्षमता 1 है। 1 से 49 में भाग दीजिएगा तो हम लोग को 49 ही प्राप्त होगा, बराबर 49 दिन। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर 137 नंबर प्रश्न, 137 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 49 दिन। और आप लोग को मेरा बताया कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में ही ना आए तो मुझे पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? मेरा पढ़ाया तभी सफल होगा जब आप लोग को समझ में आए। आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वो अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो चैनल है एसएससी ट्रू अड्डा भी बहुत छोटा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले प्रश्न 138 नंबर से टाइप चेंज हो रहा। टाइप है कि जब काम बारी बारी से किया जाए। 138 नंबर प्रश्न है, ए, बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहायता मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि काम आगे चलता है, यही काम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 138 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ए कोई जो है कोई काम को 20-30 दिन में, बी जो है कोई काम को 20 दिन में और सी जो है कोई काम को 10 दिन में करता है। ए प्लस बी और बी प्लस सी। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ए कोई काम को 30 दिन में कर सकता है, बी कोई काम को 20 दिन में कर सकता है और सी कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, समझे ना? और फिर कह रहा है कि
ए काम को स्टार्ट करता है, ए जो है कोई काम को स्टार्ट करता है और एक दिन बी सहायता करता है, जो कि यहाँ पर बी सहायता कर रहा है, और उसके अगले दिन सी की सहायता करता है, यानी एक एक दिन बीच करके दोनों सहायता करता है, बी और सी। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग टोटल काम को निकालेंगे, टोटल काम को निकालेंगे। ए प्लस बी, एक दिन एक ए काम स्टार्ट किया, एक दिन बी सहायता किया, अगले दिन ए तो डेली करेगा और उसके साथ अगला दिन सी सहायता किया। अब यहाँ से टोटल काम को निकालिए। मैंने आप लोग को सबसे पहले ही बताया था कि अगर इस तरह से प्रश्न में कुल काम निकालना हो तो एलसीएम, दिन का एलसीएम लेना है। 20, 30, 20 और 10 का एलसीएम लीजिए। तो 30, 20 और 10 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 में 30 से भाग दीजिएगा, 60 में 30 से भाग दीजिएगा। तो 60 में 30 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? देखिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कार्य क्षमता निकालने जा रहे हैं। कार्य क्षमता बराबर एक सूत्र होता है, देखिए कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? कुल काम वटा समय, यानी कुल काम में समय से भाग दीजिएगा, कुल काम में समय से भाग दीजिएगा तो कार्य क्षमता आएगा। कुल काम हम लोग को ये आया है, जो एलसीएम लेकर निकालता है वो टोटल काम रहता है। हम लोग एलसीएम लेकर जो निकाले 60, ये हम लोग का टोटल काम में है, टोटल काम है, ये समय दिया गया है। और कुल काम में समय से भाग दीजिएगा तो कार्य क्षमता आएगा। 60 में 30 से भाग दीजिएगा तो 2 प्राप्त होगा, 30 दूनी 60। और बी का अगर वो कार्य क्षमता निकालना चाहेंगे तो 20 से 60 में भाग देना होगा, यानी 20, 30, 60 यानी 3 आ जाएगा। और सी का कार्य क्षमता निकालना चाहेंगे तो हम लोग 60 में 10 से भाग देंगे, जो कि 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को देखना होगा। अब यहाँ पर ये एक दिन, यहाँ पर 2 दिन काम हो रहा है। एक दिन यहाँ, एक दिन ए प्लस बी कर रहा है, एक दिन बी प्लस सी कर रहा है। कह रहा है ना कि ए को एक दिन बी सहायता करता है और अगले दिन सी सहायता करता है, इसी क्रम में काम आगे चलता है। तो सबसे पहले देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। और एक दिन में बी कितना करता है? 3। एक दिन में ए करता है एक दो काम और बी करता है 3 काम। हम लोग जानते हैं कि कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये एक दिन का काम हो गया, एक दिन का हो गया। और अगला यानी दूसरा दिन ए करेगा 2 काम और अगला दिन सी सहायता करेगा 6 काम। यानी एक दिन में 5 काम हो गया, 5 काम। और अगला दिन कितना हुआ? 6 और 2 कितना हो गया? 8। यानी 2 दिन में, 2 डेज में कितना काम हो गया? 2 डेज में कितना काम हो गया? 8, 5, 13 काम, 13 काम हो गया, 13 काम हो गया। अब देखना है कि हम 13 में क्या चीज़ से गुना करें कि हमको तो चाहे 60 आ जाए, चाहे तो 60 आ जाए और चाहे तो 60 से कम आवे, चाहे तो 60 आ जाए और चाहे तो 60 से कम आवेगा। 5 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा। 5 से अगर यहाँ गुना कर देते हैं तो 13 पचे 65 हो जाएगा, जो कि गलत है। टोटल काम हम लोग को 65 नहीं है, 60 है। तो 5 से कम गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 13 चौके 52 आ जाएगा, 13 चौके 52 काम। और तो ये साइड 4 से गुना कीजिए तो यहाँ भी 4 से करना होगा, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 दिन ही हो जाएगा। 8 दिन में 52 काम होगा, 8 दिन में 52 काम। और अगला दिन क्या काम करेगा? जो शुरू करता है वही लास्ट काम करता है। मैंने जो शुरू करता है वही लास्ट में भी काम करता है। तो शुरू किया है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम अगर इसको में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? इस 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और प्लस में एक दिन जोड़िएगा 9। यहाँ 5 जोड़े ना तो एक दिन में 5 काम करते हैं, यहाँ 5 जोड़िएगा तो यहाँ एक दिन भी जोड़ना होगा, यानी 9 दिन में 57 काम करल जाएगा। 9 दिन में कितना? 57 काम। अगला दिन कौन करेगा? एक दिन ही तो कर लिया, अब अगला दिन ये करेगा। और एक दिन में ही दोनों मिलकर करता है कितना काम? 8 काम करता है। एक दिन में ही दोनों ए प्लस सी मिलकर 8 काम करता है। हमको करवाना कितना काम है? टोटल काम है 60 और यहाँ 57 काम हो, यानी करवाना है हम लोग को 3 काम। तो इसको लिखे पड़ता है, यहाँ 9 ई वाला लिख दीजिए, 9 ए वाला यहाँ पर लिख दिए और नीचे लिख दीजिए जो कम्मा ही कर रहा है। कम्मा कितना कर रहा है? 8 काम एक दिन में करता है, एक दिन में 8 काम करता हूँ। हम लोग को करवाना कितना काम है? 3 काम। तो ऊपर 3 दे दीजिए, हम लोग को यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया हम लोग को। हम लोग का आंसर इतना हो गया।
मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को कोई भी मैथ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न 139 नंबर है कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 139 नंबर प्रश्न है कि ए तथा बी अलग अलग, ए कोई काम को कितना दिन में करता है? 9 दिन में, और बी कोई काम को 12 दिन में करता है। और जो काम है एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा। ये प्रश्न है दोस्तों कि ए कोई काम को 9 दिन में करता है, बी कोई काम को 12 दिन में करता है, बी कोई काम को 12 दिन में करता है, और स्टार्ट करता है ए कोई काम को, कोई काम को ए करता है, उसके बाद अगले दिन बी करता है, फिर इसी क्रम में काम चलता रहता है। एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा। सबसे पहले इसका टोटल काम निकालिए एलसीएम लेकर। इस तरह के प्रश्न में 9 और 12 का यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। 9 और 12 का इसका एलसीएम 36 आवेगा। इसका एलसीएम कितना आया? 36 आया। और मैंने आप लोग को अभी एक सूत्र लिखाया, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय, कुल काम बटा समय। यानी अगर जो हम लोग कुल काम में समय से भाग दे दें तो टोटल काम कार्य क्षमता आ जाएगा। कुल काम 36 आया, टोटल काम हम लोग को एलसीएम लेकर जो निकाले वो टोटल काम था। और 9 में 36 से भाग देंगे। क्यों 9 में 36 से भाग देंगे? क्योंकि हम लोग कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। 36 को ऊपर भाग रखें, कुल काम था, और समय ए का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग देंगे। 9 चौके 36, यानी 4 एक ही कार्य क्षमता हो गया। और कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य, यानी एक दिन में ये 4 काम करेगा ना। और बी का कार्य क्षमता निकालिएगा तो फिर 36 में भाग देना होगा 12 से। 36 में 12 से क्यों भाग दिए? क्योंकि ए का कार्य क्षमता निकल है, कुल काम 36 है, ए का समय 12 है, और कुल काम में समय से भाग दीजिएगा तो कार्य क्षमता आएगा बढ़ती 36। यानी क्या? बी की कार्य क्षमता है, यानी बी एक दिन में 3 काम करेगा, ए एक दिन में 4 काम करेगा। तब यहाँ पर देखिए कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? ए एक दिन में 4 कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। यानी 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में 7 काम हो गया। 2 दिन में यहाँ पर लिखिए 2 डेज में 7 गो वर्क हो गया, यानी 7 काम किया गया, 7 यूनिट काम किया गया। 2 दिन में 7 काम किया गया। यहाँ पर अब देखिए 2 दिन में 7 काम, 2 दिन में 7 काम। चाहे तो इसमें ऐसे अंक से गुना कीजिए जो चाहे तो 36 आ जाए। टोटल काम कितना है? 36 है। टोटल काम 36 आ जाए ना तो 36 से कम आवे, समझे ना। तो 7 में किससे गुना करें? 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, जो कि 36 से ज़्यादा है। तो 6 से गुना नहीं करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो 5 से यहाँ किए तो मैथ के अनुसार यहाँ पर भी 5 से करना होगा। 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 दिन में 35 काम होगा। 10 दिन में 35 काम होगा तो 10 को यहाँ लिख दीजिए। जो शुरू करता है वही लास्ट करता भी है काम। ई शुरू किया है तो ए ही अंत भी करेगा। ए शुरू किया है तो ए ही अंत करेगा। 10 दिन में 35 काम हुआ तो अब कौन करेगा? 10 दिन में 35 काम हुआ तो अभी जो है यही काम करेगा। 10 दिन में 35 काम, ए शुरू किया तो लास्ट भी यही करेगा। 10 दिन में 35 काम, एक हम लोग को काम कितना करवाना है? एक काम करवाना है। हम लोग को करवाना कितना है? एक काम। 35 हो गया, टोटल काम था 36, इसको 35 हो गया। करवाना कितना है? एक काम। तो जिसको करवाना है उसको ऊपर रख दीजिए, 1 रख दिए। अब किसको करना है? एक को। ये एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो यहाँ 4 डाल दिए, यानी 10 सही 1/4 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिन लिख दीजिए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए।